नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम, अग्निवीर, एसएससी जीडी, एमपी एक्साइज कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 डेट 18 जनवरी 2025 को आया हुआ रियल क्वेश्चन। कह रहा है 2000 रुपए 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज करें। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो हम पी से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो है 2000 रुपए। 2000 हमारा मूलधन है, ठीक है। आरवाई की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा ब्याज है वो 6.5% पर एनम की बात कर रहा है। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम दिया गया है डेज में, लेकिन वो है 73 दिन। 73 दिन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुणे आर रेट और टी टाइम इंटू 100। प्रिंसिपल हमारा है 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5। हम 6.5 को हम डायरेक्ट 65 लिख लेते हैं, 65। और टाइम दिया गया है 73। 65 इसलिए लिख रहे हैं कि नीचे में हम 100 से डिवाइड तो कर ही रहे हैं, तो हम इसको 65 लिखने के लिए हम 10 नीचे में कर देंगे डिवाइड, तो ये ऊपर से दशमलव हट जाएगा। और इसमें इंटू 73 को 365 से हम कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये दिन है और ये पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1 साल का दिया गया है। इस कारण से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इन 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे और ये इसको पूरे तरीके से काटेंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। तो 2 गुणा 13 मतलब 26 इज द राइट आंसर। 26 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, और प्रश्न क्रमांक पहले का पहला आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले अगर प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि -5z-17 12y²। तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर हम इसको करें तो 25 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा, 12 पचम 25 हो जाएगा। और या इसको लिख ही लेते हैं, देखिए दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना इतना पार्ट को हमने इस तरीके से लिखा, पचम 25 जेड स्क्वायर, इतना लिख, इसका इसमें इंटू गया, 12 पंचे 60 वाई जेड माइन, इतना इसमें किए, इसको इसमें किए तो इतना है, माइनस का 12 पंचे 60 वाई जेड, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 बराम 144 वाई स्क्वायर हमारे पास इधर से आएगा। तो 25 जेड स्क्वायर माइनस का 60 वाई जेड माइनस का 60 वाई जेड प्लस का 144 स्क्वायर। अब हम सेम यही चीज इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम जब सॉल्व कर ले अगर, तो 12 बरहम 144 जेड स्क्वायर 144 जेड स्क्वायर, क्योंकि 12 का इंटू हम 12 में अगर कर दें या इधर इसको 12 पर हम 144 जेड स्क्वायर, फिर इसको प्लस करेंगे 12 पंचे 60 वाई जेड, ठीक।
अब इसको करेंगे प्लस का 12 पंचे 60 वाई जेड प्लस का 50 25 वाई स्क्वायर। अब हमारे पास इन दोनों को ये जो सिंबल है प्लस का, इससे इनको ऐड ऑन कर लेना है। तो देखिएगा अब हम यहीं पे नीचे ऐसे करें 25 जेड स्क्वायर माइनस का 60 वाई जेड माइनस का 60 वाई जेड प्लस का 144 वाई स्क्वायर प्लस का 144 जेड स्क्वायर प्लस का 60 वाई जेड प्लस 60 वाई जेड प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस का 144 जेड स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया। अब इसमें से जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, जो संख्याएं जुड़ रही है उसको जोड़ देंगे। तो देखिएगा ये कट जाएंगे इन दोनों से, क्योंकि 120 वाई जेड यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 120 वाई जेड प्लस का। अब हम इसको देखें तो हमारे पास बच रहा है 25 जेड स्क्वायर और आगे बच रहा है 144 वाई स्क्वायर तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट गए, यहाँ पे जेड खत्म हो गया। अब बच गया यहाँ पे 25 वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दें अगर हम तो यहाँ पे बचेगा 25 जेड स्क्वायर प्लस का, तो ये 169 वाई स्क्वायर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रथम जो है सही आंसर है। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पे है। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? तो 75 का 75 का मतलब होता है गुना का 60% हम पहले निकाल दें। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। पचम देखो 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो यहाँ पे बच गया पचम 25। ठीक है, 2 तिहाई 15 तिया 45। मतलब अगर हम बात करें 75 रुपया अगर आपके पास है, उसका 60% अगर हम निकालेंगे तो वो 45 के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? तो 25 का 1/5 मतलब पचम 25, मतलब यहाँ पे हमको मिल गया 5। तो अधिक की बात करा तो इन दोनों का डिफरेंट अगर देख चेक करें तो ये है अपने आप में 40 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो तो 10x का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम इसको क्या कर लें, अगर 10x प्लस वाई और x माइनस वाई आगे लिख लें, यहां से पूरे से हम x को कॉमन ले लें तो यहां से ये दोनों आसानी से कट जाएंगे। तो 10 2x इक्वल टू यहाँ पे 1 है, 1 जो होता है वो 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे 10 ये 2x है तो हम 10 को अभी छोड़ते हैं। 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 से जब इसको काटेंगे तो 45 डिग्री, x का मान आ गया 45 और 10 x इधर ऐड होगा, 10 45 डिग्री का मान होता है जो अपने आप में 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी एक शिफ्ट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न अगला 5 नंबर प्रश्न कह रहा है
एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई हाइट की बात कर रहा है, यच जो दिया गया है वो 63 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो शंकु का हमको आयतन ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि सभी फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट हो गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/3 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई यानी b गुणे h, हम b गुणे h करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। फिर अगर आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है तो यहाँ पे 5 गुना होने का मतलब 5 इंटू 1/3 आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये आधार से 5 गुना है, तो हम 5 गुने 1/3 आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। मान अब हम शंकु की त्रिज्या की बात करें तो शंकु की त्रिज्या माना शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की त्रिज्या जो है त्रिज्या r है। अब हम आगे इसको करें, आधार का क्षेत्रफल 2πr होता है, आधार क्षेत्रफल जो होता है 2πr होता है, 2πr, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आगे जब हम करेंगे इसको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, एल जो है तिर्यक ऊंचाई होती है यहाँ पे। अब तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई आर एल इक्वल टू हमारे पास जो ऊपर में आया 5πr³, 5πr²। यहाँ पे ये चीज अब हम कंपेयर कर दें अगर, तो यहाँ पे पाई से पाई आर स्क्वायर आ गया, और तो यहाँ पे पाई एक, ये दोनों तो एक और ये कट जाएगा तो L बराबर 5r हो गया। तिर्यक ऊंचाई हमको मिल गई 5 गुना त्रिज्या, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दिया गया है 63, तो अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल हमारे पास है 5 आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू आर की बात कर रहा है, आर हमारे पास नहीं है तो आर एज इट इज छोड़ देंगे, एच की बात कर रहा है तो 63 का स्क्वायर कर देंगे, 25 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इधर है, 63 की बात करें तो 63 का मतलब हो जाएगा कि 3969, 3969 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। आर को इधर भेजेंगे तो 25 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3969, ये हो जाएगा 24 आर स्क्वायर बराबर 3969, यहाँ पे हो गया। इतना होने के बाद अब हम आर को एक तरफ छोड़ेंगे, तो आर को एक तरफ छोड़ेंगे, आर स्क्वायर बराबर 3969 बटा ये 24 हो जाएगा। अब जब हम इसको काट देंगे, 3969 को 24 से डिवाइड करने पे 165.37 आएगा, 165.37 आएगा। आर बराबर ये ब्रैकेट में हो जाएगा 165.37, तो आर बराबर यहाँ पे हमको निकलेगा 12
दशमलव में एक वैल्यू मिलेगी जो कि 12.86 होगा, 12.86 होगा। त्रिज्या हमारे पास 12.86 आ गई। अब नेक्स्ट हमको करना क्या है कि तो अब हमको जो निकालना है उसके फॉर्मूले पे चलेंगे। शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन इक्वल टू दोस्तों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कह रहा है 12.86, फिर 12.86 इंटू एच की बात कर रहा है, एच है हमारे पास 63। सात हम 7 अब देखिए 7 से हम इसको जब काटेंगे, 7 से ये 9 बार में कट जाएगा और ये 3 तिकाई 9 कट जाएगा। अब इसको इंटू कर देंगे तो 22 तिया 66 गुना 12.86 गुना 12.86 हम कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,914.75। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का लास्ट और सही आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा लंबा है, बस फॉर्मूले के ऊपर चलना है। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का कह रहा है, एक खिलौना शंक्राकार है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले की शंकु की त्रिज्या जो है 36 दिया गया। तो हम अगर एक अर्धगोले की बात कह रहा तो हमने बनाया, इसमें ये दिया गया है तो ये जो है यल है और ये यहाँ पे 90 डिग्रीज का कोण बना रहा है। अब यहाँ पे 105 ऊंचाई, इसकी वैल्यू h है जो कि 105 दिया गया है और 36 जो है ये वैल्यू 36 है। अब हमको सॉल्व करना है तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला होता है, हम कर देंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एल बराबर हमारे पास एच की वैल्यू तो दिया गया है 105 और आर दिया गया है 36, तो पाई आर अब हम एल बराबर करेंगे 35 मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर 36 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर। 36 36 का इंटू होता है 1225, 36 36 मतलब 1225 और जो है 105 इंटू 105 बराबर हो जाएगा तो ये 100
तो यहाँ पे ये शंकु की अर्धगोले की, तो ये 36 जो है ये इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 पर हम 144 मतलब यहाँ पे 9621। तो यहाँ पे ये 3 169, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 जो है एल का मान है। एल बराबर जब हमारे पास ये आएगा तो हम बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए इसमें दोनों में पाई है, तो पाई को हम बाहर ले लेते हैं। आर का मान हमारे पास दिया गया है 36 गुना 36। एल की बात कर रहा है, तो एल को हम इसलिए यहाँ पे पहले त्रिज्या जो है हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हमको ये 37 मिला। इसको 3 गुना करेंगे, तो इसको 3 गुना करने का मतलब हो जाएगा 7 तो 37 का 3 गुना कर देंगे तो 7 त्रिक 21 की 1 रिमाइंडिंग 2 3 त्रिक 9 1 10 11 111 होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 111 का इंटू, तो ये हो जाएगा 36 पाई, और बाकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 65 88 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।